नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट संचालित करुणा टॉक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जहां खड़े हैं वो करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट की श्रेणी गौशाला है, जो पांजरापोल भी है और पशु पक्षी का चिकित्सालय भी है। यहाँ पे कई सारे पशु पंखी और पक्षियों को यहाँ पर पूरा दिन रखा जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है। और जो अबोल जीव होते हैं, वो जो उड़ नहीं सकते वो पंखी, जो चल नहीं सकते वो गौ माता है, वैसे जो निराधार अबोल जीव होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है और उनकी 2400 घंटे सेवा की जाती है। और यहाँ जो है उनको पक्षियों को दाना दिया जाता है, कुत्ते और बिल्लियों को दूध और रोटी खिलाई जाती है और गौ माताओं को घास चारा खिलाया जाता है। इसके उपरांत ही यहाँ पर कई सारे जो है ये श्रेणी मेमोरियल ट्रस्ट के हॉस्पिटल भी है। वहाँ पर कई सारे पशु पक्षी और कई सारे जीवों को उनकी चिकित्सा भी की जाती है। कई गौ माताओं के यहाँ हॉर्न कैंसर के ऑपरेशंस भी हुए हैं, बहुत सारी चिकित्साएं भी हुई हैं। आइए चलते हैं, आज हम श्रेणी गौशाला की विजिट लेते हैं अंदर से। चलिए। हमारे साथ अभी यहाँ एनिमल हेल्पलाइन के डॉक्टर दीप सोजित्रा मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर दीप, अभी हमने देखा कि कई गौ माताएं यहाँ पर हैं, अपना घास चारा ले रही है, कोई है तो वहाँ पर आराम कर रही है। और हमने देखा कि कई गौ माताएं इसमें से है जो किसी का पाँव नहीं है, किसी के ऊपर कोई कोई कहते हैं कि नकली पाँव लगाया गया है तो वो चल सके, और किसी को हॉर्न कैंसर हुआ है। तो आप पशु पक्षियों से हमेशा ही ऐसे फील्ड में जाते हैं और उन्हें ले आते हैं, उनके रेस्क्यू करते हैं, तो आप किस तरह के केसेस हमारे यहाँ आते हैं, आप ज़रा बता सकेंगे? मोस्ट ऑफली हमारे यहाँ जो होते हैं स्ट्रीट एनिमल्स के केस आते हैं, और सभी जो केसेस आते हैं वो वर्स्ट कंडीशन में आते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट है जिसमें बहुत सारी इंटरनल इंजरीज है या फिर एक्सटर्नल इंजरीज है, जैसे फ्रैक्चर्स है। कई बार हॉर्न जो है वो पूरा निकल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। और अगर थोड़े दिन भी उन्हें अगर वहीं पे रास्ते पर छोड़ दिया जाए तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जैसे कि मैगट्स जो वर्म होते हैं वो हो जाते हैं, या फिर वुंड बहुत ही एकदम जैसे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पस हो जाता है, तो जिसकी वजह से केसेस जो होते हैं सभी क्रिटिकल आते हैं हमारे पास। उसके अलावा जो है हॉर्न कैंसर के केसेस जो है वो हमारे रेगुलर रहते हैं, जैसे कि दिन में 1 या 2 हम उसके ऑपरेशंस करते हैं रेगुलरली। और उसी के साथ जो रोड एक्सीडेंट के जो केस है, जैसे कि ट्रक से टक्कर हो गई या फिर किसी बड़े ट्रेन में कई बार होता है कि जैसे कि पटरी पर से ट्रेन गुजर जाती है जानवर के ऊपर से, तो उसकी वजह से उनके पैर क्या दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और वो ऐसी हालत में हो जाते हैं जिस वजह से वो खड़ा होना भी उनके लिए आजीवन के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिए भी ये सारे केसेस बहुत चैलेंजिंग होते हैं। हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट है, इवन सर्जरीज या फिर लॉन्ग टाइम मेडिकेशन जो होते हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल हम ठीक कर पाएँ। अगर कोई पशु पक्षी आप है तो वो ठीक हो जाता है तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है कि यहाँ पर रखा जाता है? हमारा ये परमानेंट शेल्टर नहीं है। हम जो परमानेंट डिसेबल कुछ होते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रख सकते हैं, या फिर कहे कि हमारा जो सेंटर है वो ट्रीटमेंट तक का एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर वो ठीक हो जाते हैं तो या तो फिर हम किसी गौशाला है या तो फिर कोई पांजरापोल है या फिर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर उन्हें कोई संभालने वाला, खाने पीने का जहाँ पे उनका बंदोबस्त है, उस जगह पे हम उनको सेफली एंड सिक्योरली वहाँ पर छोड़ते हैं। और जो पशु है जो कभी चल नहीं सकते या कभी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, उन्हें यहाँ पर रखा जाता है? हाँ, ज़्यादातर जो चैलेंजिंग केसेस होते हैं कि जिनको रेगुलर टाइम पे या फिर 15 डे या 1 वीक है उनके इंटरवल पे ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। जैसे भी कुछ आर्टिफिशियल लिम्ब वाले हैं तो उनको क्या रहता है कि 15 दिन या फिर 7 दिन के बाद खोल के एक बार चेक करना पड़ता है कि कुछ वुंड नहीं पड़ा है या फिर कुछ पस नहीं हुआ, तो उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा जब तक वो है तब तक शेल्टर प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं। या फिर कई बार ऐसे होता है कि जो डिसेबल होते हैं, ऐसे ठीक है लेकिन डिसेबल होते हैं, तो उनको हम पांजरापोल वगैरह में शिफ्ट करते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर दीप। देखिए दर्शक मित्रों, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है वो रिया बहन है। रिया बहन जो है वो पशु पक्षियों के लिए आटा गूंद रही है
और यहाँ पर जो मशीन होता है जो आटा गूंदने का वो ख़राब हो गया है, और उस दरमियान जो मशीन जब तक ठीक हो जाए उस दरमियान पशु पक्षियों को अपना खाना मिल सके, उसके लिए रिया बहन अपने मेहनत करके पूरी मेहनत के साथ अपने हाथों से आटा गूंद रही है, और वो भी इतने सारे पशु पक्षियों के लिए। आप देखिए। आपका नाम? रिया बेनारस पैनी मावत। आप यहाँ पर कितने सालों से काम करते हैं? 1 साल से। अच्छा, आप यहाँ पर कैसा कैसा काम करते हैं? डॉग के लिए रोटी बनाते। रिया बहन जो है वो यहाँ पर पशुओं के लिए रोटी बनाते हैं, और अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ही कि वो आटा गूंद रही थी, मशीन खराब हो गया था फिर भी वो अपने हाथों से आटा गूंद रही थी। आप यहाँ पर कितने सालों से हैं? वरदी से। अच्छा, हेतल बहन जो है वो यहाँ पर पूरे 1 साल से काम करती हैं। आप यहाँ पर कौन सा काम करते हैं? रोटली चूरमू बनाता। अच्छा, वो रोटी बनाते हैं गाय और कुत्तों के लिए, और इतना ही नहीं, पहले आटा गूंदना, फिर उनकी रोटियां बनाना, और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करना, इतना सारा काम होता है, और उसके बाद वो पशुओं को खिला सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से कई पक्षी ऐसे हैं कि जो उड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, वैसे पक्षियों का आश्रय स्थान बन गया है ये पांजरापोड़, ये श्रेणी मेमोरियल ट्रस्ट का हॉस्पिटल, और यहाँ पर 24 घंटे उनको दाना पानी दिया जाता है। आइए देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं अभी। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास बहुत सारे पक्षी हैं, जैसे कि पक्षियों का मेला लगा हो। लेकिन मेरे पीछे जो है वो एक पक्षियों का क्वारंटीन कमरा है। जैसे हम बीमार होते हैं तो क्वारंटीन होते हैं, वैसे यहाँ पर पक्षियों को भी क्वारंटाइन किया गया है, क्योंकि इनकी जो बीमारी है वो अन्य पक्षियों को ना लगे और अन्य पक्षी इनकी वजह से बीमार ना हो, उस वजह से इन्हें अलग रखा गया है और इनकी व्यवस्था अलग की जाती है। बहुत सारे पक्षी हैं जो अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं, और कुछ पक्षी जो है वो ऊपर चढ़ चुके हैं। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स हैं, और जो पक्षी जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाते हैं। और जो ऊपर के स्टेप में जो पक्षी है और ऊपर जो झाली आप देख सकते हैं, जो ऊपर पक्षी पहुँच जाता है उसे वो जाली खोलकर उड़ा दिया जाता है। मतलब अब अगर हम जाली खोलेंगे तो वो जो ठीक हुआ पक्षी होगा जिसको यहाँ से बाहर निकलना होगा वो अपने आप ही उड़ जाएगा। और ये स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पक्षी ठीक हो जाते हैं वैसे वैसे अपने स्टेप्स पे चढ़ जाते हैं, और ऐसे अंदाज़ा आ जाता है कि पक्षी कितना ठीक हुआ है। दर्शक मित्रों, हमने डॉक्टर दीप से बात की, और अभी हमारे साथ डॉक्टर दीप की पूरी टीम है जो इस गौशाला पांजरापोल और चिकित्सालय, जो आप समझें, मतलब जो आप कहना चाहें, उनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं,
और 24 घंटे पशु पक्षियों की सेवा में रहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारी टीम जो है वो कुल मिला के 25 जनों की हमारे यहाँ पर जो वेटनरी फील्ड से रिलेटेड है, उनमें से साफ़ सफाई से लेके जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में मेरा हाथ बधाते हैं वो सबकी टीम है। जैसे कि हमारे पास DVS से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे असिस्ट करते हैं हर ट्रीटमेंट में, और उसी के साथ साथ हमारे पास वर्कर्स है जो कि खाना पानी का ध्यान रखते हैं एनिमल्स का, और साफ़ सफाई वगैरह देखते हैं, और बाकी सब काम देखते हैं उस तरह से। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे, मेरा नाम जयदीप सोलंकी है और मैं यहाँ पे जो भी ऑपरेशन और सब कुछ होता है उसमें हम असिस्ट करते हैं, और प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होती है वो सब हम करते हैं। अच्छा सर, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मेरा नाम मिलन पटेल है। मैं यहाँ का श्रेणी मेमोरियल ट्रस्ट में मैनेजर हूँ। सब ये आने जाने का लिस्ट और सब लकड़ा बर्तन सब ये चौन खोर घास सब देखभाल मैं करता हूँ सर। ओके सर, आप क्या करते हैं? मेरा नाम पार्थ बारर है, और जैसे कि जयदीप सोलंकी ने कहा है, मैं सर का असिस्ट करता हूँ और प्राइमरी ट्रीटमेंट करता हूँ। अच्छा, आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको कैसे कैसी तकलीफ़ें होती है उनमें? जो हम एम्बुलेंस में जाते हैं, सिटी की विजिट करते हैं, वहाँ पे जो गाय होती है वो उसको बांधना पड़ता है, वो मारती है, जैसे जैसे तकलीफें होती है। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मेरा नाम है राहुल मकवाना। ये गाय का सब खाना पीना हम देते हैं, उसको पानी वानी पिलाना, ऐसा काम हम करते हैं। 24 घंटे आप उनके सामने रहते हैं? 24 घंटे। मेरा नाम है अनीस कुरैशी। मेरा नाम है अनीस कुरैशी। मैं कबूतर और मेरा नाम है अनीस कुरैशी। मैं और गाय और कबूतर चणबर वगैरह काम करता हूँ। मेरे चण खड़ाने का और गायों का लीला खाने का ये मेरा काम है। हमारे साथ अभी करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट के डॉक्टर्स मौजूद है, डॉक्टर निकुंज पीपलिया और डॉक्टर रवि मालविया। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर निकुंज, आपको कैसे कैसे केसेस आते हैं हर रोज़? हमारे यहाँ रोज़ एक्सीडेंट के आते हैं और कुछ वायरल वाले आते हैं, और रेगुलर वुंड जैसे वगैरह आते हैं केस। आप किस तरह से उन्हें हैंडल करते हैं? कोई एक्सीडेंट है तो उसको फील्ड पे नहीं हो सकता है तो उसको हम हॉस्पिटल पे शिफ्ट करते हैं, और ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसको ऑपरेशन करते हैं, और वहाँ फील्ड में हो सकते हैं उसको हम फील्ड में ही ड्रेसिंग और बैंडेज वगैरह और फ्लूइड इधर ही करते हैं फील्ड में। थैंक यू डॉक्टर निकुंज। डॉक्टर रवि, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि हम हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास आते हैं, वैसे एनिमल्स के पास आप जाते हैं, डॉक्टर खुद जाते हैं, तो आपको कैसी तकलीफ़ें होती है उसमें? कोई ओनर होता है और कोई केस लिखवाने वाला, वो हमें सपोर्ट नहीं करता है कभी, और हमें खुद वो एनिमल को रिस्ट्रेन करना पड़ता है, ऐसी तकलीफ़ें पड़ती है। और कैसे कैसे किस तरह के केसेस आते हैं, मतलब क्या क्या हुआ होता है? कोई बार एनिमल का एक्सीडेंट हो गया होता है, कोई किसी को सींग में कैंसर होता है, किसी का पैर फ्रैक्चर होता है, ऐसे केसेस ज़्यादा आता है यहाँ पे। डॉक्टर निकुंज और डॉक्टर रवि, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक मित्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने पशु पक्षियों को, अपने आसपास की सृष्टि की रक्षा करें? अगर कोई ऐसे आपके आसपास कोई ऐसे है, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई एक्सीडेंट वगैरह है, कोई किसी को चलने में दिक्कत है, ऐसा कोई है तो आप नज़दीकी कोई हॉस्पिटल है वहाँ बताए, या कोई वहाँ टोल फ्री नंबर है उसमें फ़ोन कीजिए। डॉक्टर रवि, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके वो जो स्ट्रीट में एनिमल है उसे कुछ खाना और कुछ पीना दीजिए, उसको कुछ लगा है तो उसे नज़दीकी हेल्पलाइन या डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर्स। हमारे पीछे ये जो गाय है वो हमारे नज़दीक के एक गौशाला से आई थी हमारे पास। वहाँ के लोग जो थे उनकी कंप्लेंट थी कि इसका जो सींग है वो नीचे एकदम झुकता जा रहा है और उसमें से पस निकल रहा है। तो जैसे ही गाय इधर आई तो हमने देखा कि उसको हॉर्न कैंसर है। हमने डायग्नोसिस किया कि उसको हॉर्न कैंसर है। तो उसके बाद हमने उसका ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन के बाद विदिन आप देख सकते हैं अभी इसको ऑपरेशन किए है उसको 20 से 25 दिन हुए हैं, एकदम
आप जैसे कि देख रहे हैं कंप्लेंट जो सूचर है वो भी रिमूव कर दिए है और एकदम हील हो गया है अभी। थैंक यू डॉक्टर। हमारे साथ गौशाला के कार्यकर्ता है जयदीप सोलंकी। आप हमें देख सकते हैं कि हमारे पास में जो है गौ माता है वो बिल्कुल ही पथारीवश है, वो चल नहीं सकती हैं और उनका निवास स्थान यही है, अब उनका घर भी यही है। हम जयदीप जी से बात करते हैं कि क्या हुआ था इन गौ माता को। इसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो बोन होता है ना वो डिसलोकेट हो गया, पैरालाइज हो गई है। ये अभी 7 दिन पहले आई है चोटीला से। अच्छा, तो क्या क्या ट्रीटमेंट हुई? इसकी फ्लूइड थेरेपी भी कर ली है हमने, फिर भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं हर रोज़। अभी रिकवर हो जाएगा तो अब हम उसको गौशाला में भेज देंगे। आप क्या समझते हैं कि रिकवर होने में कितना समय लगेगा? 15 से 20 दिन मिनिमम लगेंगे। करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट के पास एनिमल एम्बुलेंसेज है। गाड़ी की एम्बुलेंस हम देखते हैं, लेकिन हमारे पास बाइक एम्बुलेंसेस भी है जहाँ पर पक्षियों को लाया जाता है जो घायल हो गए होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है। हमारे साथ अभी एक बाइक एम्बुलेंस चलाने वाले एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे एक कार्यकर्ता है जो करुणा फाउंडेशन एनिमल हेल्पलाइन के बाइक एम्बुलेंस चलाते हैं और उन्होंने अभी कहा कि 10 से 15 मिनट में वो वहाँ पहुँच जाते हैं जो पक्षी घायल है उन्हें लेने के लिए। तो आपको विनती है कि आपके आसपास कोई घायल पक्षी हो, पशु हो, तो प्लीज़ करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट की हेल्पलाइन नंबर पर मिस कॉल फ़ोन ज़रूर करें। आपको विनती है कि आपको कोई इंजर्ड या घायल एनिमल पशु पक्षी मिले आपके आसपास तो प्लीज़ करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट के हेल्पलाइन नंबर 9898499954 या फिर 9898019059 पर फ़ोन ज़रूर करें।